रूह का सौदा, एक ऐसा सौदा जो सिर्फ मौत पर खत्म होता है। रवि एक महत्वाकांक्षी फ्रीलांस रिपोर्टर था। उसे अनसुलझे मामलों और रहस्यमयी घटनाओं पर लिखने का बहुत शौक था। जब उसे पता चला कि पास के गांव में एक पुरानी राजेश्वर हवेली है जहां आधी रात को अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती हैं, तो उसका रिपोर्टर वाला दिमाग सक्रिय हो गया। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन रवि को अंधविश्वास में भरोसा नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह वहां जाकर खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। हवेली का खौफ। रात के ठीक 12 बजे रवि गांव के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और उस पर पुराने खून के निशान पड़े थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही रवि ने कदम अंदर रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी डाली। कमरे में बिखरे हुए पुराने सामान, दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और एक बड़ा धूल से भरा आईना रखा था। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और रवि को आईने में अपनी ही परछाई का कोई और रूप दिखने लगा, जैसे कोई और भी वहां हो। अचानक हवेली में एक चीख गूंज उठी, बचाओ, रूहों का बाजार। रवि तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जिस पर लिखा था, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। जिज्ञासा के कारण रवि ने दरवाजा खोला। अंदर जाते ही वह हैरान रह गया। वहां एक बड़ा हॉल था जिसमें चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां खड़ी थीं। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें काली और खाली थीं। हॉल के बीचों बीच एक पुराना तख्त रखा था जिस पर एक भारी भरकम आदमी बैठा था। राजेश्वर बाबू, तुम्हें क्या चाहिए? राजेश्वर बाबू की आवाज गूंजी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप जिंदा कैसे हैं? आप तो 200 साल पहले मर चुके हैं। राजेश्वर बाबू हंसने लगे। मैं मरा नहीं, मैंने अपनी आत्मा बेच दी। रवि चौंक गया। तभी एक परछाई उसके पास आए और बोली, यहाँ हर साल अमावस्या की रात एक सौदा होता है। जो भी इस हवेली में आता है उसे अपनी आत्मा के बदले कुछ भी मांगने का मौका मिलता है। तुम भी मांग सकते हो, दौलत, शोहरत, अमृतत्व। रवि को अब समझ आया कि क्यों लोग इस हवेली से कभी वापस नहीं लौटे। उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी थी। मौत का सौदा। रवि को वहां से भागना था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, वह बंद हो चुका था। अब तुम्हें भी सौदा करना होगा, राजेश्वर बाबू ने कहा। रवि ने इनकार कर दिया। तभी अचानक सभी परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगी। अगर तुमने सौदा नहीं किया तो हम तुम्हारी आत्मा को जबरदस्ती ले लेंगे। रवि ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी जेब से एक चांदी की मूर्ति निकाली जो उसकी दादी ने दी थी। वह मूर्ति हॉल के बीचों बीच रखते ही तेज रोशनी में बदल गई। सभी परछाइयां चीखने लगी, हवेली की दीवारें हिलने लगी और राजेश्वर बाबू गुस्से में चिल्लाने लगे, यह क्या कर रहे हो? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। अचानक दरवाजा खुल गया और वह बाहर कूद पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली में आग लग चुकी थी और वो सभी रूहें जल रही थी। अंतर रहस्य बरकरार है। रवि ने गांव आकर पूरी घटना लिखी और पब्लिश की, लेकिन कुछ दिन बाद उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। तुम बच तो गए, लेकिन सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। अगली अमावस्या को फिर मिलेंगे।